अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियो या अपडेट्स के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में मीडिया की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उस पर हम यकीन करें तो ऐसे लगता है कि खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही बड़े बहरान में है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान को एक सियासी बहरान का सामना है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह मुसलमा हकीकत है। इस बहरान के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान में OIC के जो वज़राए ख़ारजा है उनका 48वां इजलास हो रहा है। अब सियासी मुखालफीन तो ज़ाहिर है उनका काम है एक दूसरे को पछाड़ना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, लेकिन इस मौके पर यानी OIC की जो समिट है, या इसकी समिट तो नहीं कहना चाहिए, OIC का जो वज़राए ख़ारजा का जो इजलास है, इस मौके पर जिस तरह की सियासी बलूगत का मुजाहरा पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने किया वो काबिल तहसीन या काबिल तारीफ है। अब मैं दो तीन खबरें मेरी नज़र से गुजरी जिनमें ये बताया गया कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान वो जुल्फ़कार अली भुट्टो सानी बनना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये बयानिया डेवलप किया है कि अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ है, मगरब मेरे ख़िलाफ़ है। तो एक हमारे दोस्त हैं, सीनियर हैं, वसतुल्ला खान, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जी अब मुझे ये बताया जाए कि इमरान खान ने अमेरिका या वेस्ट को नाराज करने के लिए ऐसा कौन सा काम किया है जिसके बायस वो उनकी हुकूमत के दरपे हो गए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब क्या वो यूरोप में जो बहरान चल रहा है रूस और यूक्रेन के मामले पर, क्या वो उससे फारग हो चुके हैं? क्या अमेरिका के अंदर कोई दाखिली मामला से जो बाइडन फारग हो चुके हैं? क्या दुनिया इतनी फारग है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करेंगे? फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो अमेरिका को एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा नाराज किया। एक तो ये है कि जब 1973 में आपके इल्म में जो लोग तारीख से वाकिफ हैं कि वो तेल का जो बहरान आया है ऑयल एम्बार्गो का, उसमें फिर थर्ड वर्ल्ड, उसी दौरान जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, फिर तीसरी दुनिया के ममालिक को यकजा करने की कोशिश की, पर सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान के लिए एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी जो कि अमेरिका और वेस्ट को बिल्कुल नहीं भाती थी। अब इमरान खान ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब आते हैं जनाब असल मौजू की जानब। क्या इमरान खान ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस है इसके बाद मुस्तफ़ी होने जा रहे हैं? इमरान खान के बारे में ये बताया जा रहा है कि अब वो इस हद तक तैयार हो चुके हैं कि अगर वो मुस्तफ़ी ना हुए तो उनके सर पर 2-3 तलवारें ऑलरेडी लटक रही हैं। एक तो है फॉरेन फंडिंग का केस, तो आपके इल्म है कि अपने आखिरी मराहिल में है, और फॉरेन फंडिंग का केस, उसका फैसला अगर इनके खिलाफ आ जाता है तो ये एक और इखलाकी जवाब खो देंगे हुकूमत में रहने का। दूसरा, 2 जलसे इन्होंने किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एक लोअर दीर में और एक दरगई में, मालाकांड में, और ये दोनों जलसों की जो है वो इजाज़त इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, बल्कि पेशगी इमरान खान को, वज़ीर आज़म को बता दिया था कि आप इस जलसे में नहीं जा सकते, और पहले जलसा करने की पादाश में इमरान खान पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। अभी दूसरे जलसे का जुर्माना या इस पर एक्शन आना बाकी है। अभी इस जलसे की बाज़गश्त ख़त्म नहीं हुई थी तो तीसरे जलसे की अनाउंसमेंट आ गई है मानसेरा में 25 तारीख, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद
या असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा उस दिन। अब उस पर भी जो मुकामी इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को यह खत लिख दिया है कि वो इमरान खान को यहाँ आने से रोकें। अब चीफ सेक्रेटरी की क्या मजाल है कि वजीर आजम वक्त के वजीर आजम को यहाँ आने से रोके, लेकिन क्या हो सकता है, बिल आखिर वो तंग आमद बजंग आमद इलेक्शन कमीशन ही इमरान खान को नाअहल करने की सजा दे सकता है या नाअहल करार दे सकता है। ये इलेक्शन के इख्तियार में है, क्योंकि आप पैदर पे इलेक्शन कमीशन के अहकामात की हुक्मदुली कर रहे हैं या अहकामात को मानने से इनकार कर रहे हैं। बात आप कानून की हुक्मरानी की करते हैं, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन की बातों को झुटला रहे हैं, उनको मानने से इनकारी हैं। और उससे बढ़कर फॉरेन फंडिंग का केस। अब बातें क्या चल रही हैं इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, वो ये है कि जनाब अपोजिशन बिल्कुल बेफिक्र है। उन्हें पता है कि जिस दिन इस्लामी ये जो ममालिक के जो वज़राए खारजा आए हुए हैं, जिस दिन ये यहाँ से रुखसत होंगे, अगले दिन रुखसत हो जाएंगे इमरान खान, आइदर दिस वे और दैट वे। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर इखलाकी, जैसे कहते हैं ग्रेसफुली एग्जिट, हार को तस्लीम करने वाली बात होती तो इमरान खान अब तक इस्तीफा दे चुके होते। अब जो आते हैं, असल एक और जो इशू है वो इशू ये है कि इस्लामाबाद में आइंदा का जो सेटअप है उस पर बात हो रही है। कल अगर आपको याद हो तो मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया था ये बात कि जी हमारे अगले वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ है। तो अब ये जो इंटरिम सेटअप आएगा, अब उसके तो जो निटी ग्रिटीज जो इन्होंने आपस में तय कर ली, उसमें अब सोचा ये जा रहा है कि जनाब आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजल रहमान को सदर बनाया जाए। कम अज कम आसिफ अली जरदारी के सदर होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा बनाया जाएगा और जो वफाकी वजीर दाखिला हैं वो राना सनाउल्ला होंगे। जी हाँ, वही राना सनाउल्ला जिनकी गाड़ी से मुबैना तौर पर 15 किलो हेरोइन बरामद हुई थी और उसके बाद शहरयार अफरीदी जो उस वक्त वजीर मुमलिकत बराए दाखिला या नारकोटिक्स थे, उन्होंने कहा था कि जान अल्लाह को देनी है, फुटेज आ जाएगी, लेकिन वो अल्लाह को जान भी उन्होंने नहीं दी और ना कोई फुटेज आई। अब वो होंगे वजीर दाखिला। यही नहीं, सिंध की गवर्नरशिप जो है वो MQM के हिस्से में आ जाएगी। एक मरतबा फिर MQM का नामिनी जो है वो सिंध का गवर्नर बना दिया जाएगा। मामला पंजाब पर आकर रुका हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा जो है मौलाना फजल रहमान या उनकी जमात के हवाले किया जाएगा। यहाँ पर चलते चलते मैं ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बागी ग्रुप तैयार है, मुनहरफ ग्रुप तैयार है और यहाँ पर भी आने वाले 1, 2, 4 दिनों में आप देखेंगे, सुनेंगे कि यहाँ पर भी तहरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ। लेकिन इस पर किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।